नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार तिवारी अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग गणित पेडागॉजी एवं गणित शिक्षा शास्त्र से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हुए हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, जिससे आपको आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि वह विधि जिसमें जो है शिक्षक पूरे पाठ के दौरान स्वयं बोलता है और शिक्षार्थी स्टूडेंट जो होते हैं ध्यानपूर्वक और चुपचाप सुनते रहते हैं, उस विधि का नाम बताना है आपको। तो व्याख्यान विधि के अंतर्गत जो है शिक्षक पूरे पाठ के दौरान स्वयं बोलता रहता है और शिक्षार्थी जो स्टूडेंट होते हैं ध्यानपूर्वक और चुपचाप सुनते रहते हैं शिक्षक की बातों को। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें व्याख्यान विधि के अंतर्गत होती हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि कौन सी विधि नए प्रकरणों का परिचय देने में उपयोगी होती है। उस विधि का नाम क्या है जिसमें नए प्रकरण एवं उनका परिचय देने के लिए उपयोगी मानी जाती है। तो व्याख्यान विधि जो होती है वह नए प्रकरण का परिचय देने के लिए उपयोगी मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है इसमें कि कौन सी विधि जो है शिक्षार्थी अर्थात विद्यार्थियों को रुचियों और उनकी सहभागिता का उपेक्षा करती है। ठीक है, विद्यार्थी की रुचि क्या है, उनका इंटरेस्ट किस चीज़ पे है और उनकी सहभागिता कहाँ पे है, इन सब चीज़ों में उपेक्षा करती है। तो यह व्याख्यान विधि के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन सारी चीज़ों की आप लोग एक नोट्स बना कर रख लीजिएगा और यहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे। अगर आपने बेसिक नहीं पढ़ा हुआ है तो इनसे आपको हेल्प भी हो जाएगी। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है कि कौन सी विधि जो है शिक्षार्थियों में परस्पर सहयोग और सहभागिता को प्रोत्साहित करती है तथा अधिगम प्रक्रिया को अधिक रोचक बनाती है और शिक्षार्थी में आत्मविश्वास उत्पन्न करती है। ठीक है, तो उस विधि का नाम बताना है जिसमें अधिगम को अधिक रोचक एवं आत्मविश्वास पैदा करती है विद्यार्थियों में। तो यह जो होता है यह खेल विधि के अंतर्गत होता है। खेल विधि में बच्चों का मन भी लगता है और खेल के माध्यम से नई नई चीज़ें बच्चे सीख भी लेते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है कि सही विकल्प का चयन करना है आपको। 4 विकल्प दिए गए हैं, कौन सा विकल्प सही है। और इसमें आपको सीधे फार्मूला पूछा गया है कि साधारण ब्याज अर्थात सिंपल इंटरेस्ट का क्या फार्मूला होता है। ठीक है, तो मूलधन अर्थात प्रिंसिपल और दर बराबर रेट और टाइम समय। ठीक है ना, तो मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 अर्थात P इंटू आर इंटू टी अपान 100 अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन सत्य नहीं है, यह आपको बताना है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है, पहला ऑप्शन है कि आगमन विधि जो होती है विशेष से सामान्य की ओर और मूर्त से और अमूर्त की ओर अग्रसर होती है, और निगमन विधि सामान्य से विशेष की ओर और अमूर्त से मूर्त की ओर अग्रसर होती है, और आगमन विधि जो होती है खोज को नष्ट करती है। क्या करती है, नष्ट करती है और चिंतन को उद्दीत करती है। या निगमन विधि में प्राधिकारी व्यक्ति द्वारा सूत्र को निश्चय एवं प्रस्तुत किया जाता है और कंठस्थीकरण को प्रोत्साहित किया जाता है। तो कौन सी विधि कथन असत्य है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका गलत आंसर है, अर्थात आगमन विधि जो है खोज को नष्ट करती है और चिंतन को उद्दीप्त करती है, यह असत्य कथन है। जबकि आगमन विधि में क्या होता है कि विषय विशेष से सामान्य की ओर या फिर मूर्त से अमूर्त की ओर अग्रसर होती है। ठीक है, तो ये बेसिक जानकारी जो है आगमन विधि के बारे में, इसको आप लोग कहीं पे लिख लीजिएगा। और ये कथन जो इसमें दिया गया है ये गलत कथन है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी इसके अलावा जो भी ऑप्शन दिए गए हैं वह सभी सत्य ऑप्शन है। ठीक है, तो इनको आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि जो आपका गणित का शिक्षा शास्त्र का पेपर है इसी तरह से क्वेश्चन उसमें बनाए जाएंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है कि किस विधि का शिक्षण के लिए प्रभावी उपयोग किया जाता रहा है। वह कौन सी विधि है जिसका शिक्षण के लिए प्रभावी उपयोग किया जाता रहा है तथा वह बच्चों को नैसर्गिक प्रवृत्ति होती है। ठीक है, उस विधि का आपको नाम बताना है जिसमें शिक्षण के लिए प्रभावी उपयोग किया जाता है एवं बच्चों की नैसर्गिक प्रवृत्ति होती है। तो वह जो होती है वह खेल विधि के अंतर्गत होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है इस पे कि शिक्षण की किस विधि को खोज विधि कहा जाता है। अर्थात शिक्षण की वह कौन सी विधि है जिसे खोज विधि के नाम से भी जाना जाता है। तो ह्यूरिस्टिक विधि को जो है खोज विधि अर्थात नई नई चीज़ों को ही रिसर्च करना, खोज करना, छानबीन करना जो है ह्यूरिस्टिक विधि के अंतर्गत किया जाता है। इसे खोज विधि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि व्याख्यान विधि की विपरीत विधि कौन सी होती है। व्याख्या विधि जो होती है, व्याख्यान विधि, उसकी विपरीत अर्थात उसकी अपोजिट मेथड किसे बोला जाता है। तो ह्यूरिस्टिक विधि जो होती है उसे व्याख्यान विधि की विपरीत विधि बोला जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा और इसे व्याख्यान विधि की विपरीत विधि बोला जाता है। ठीक है, ह्यूरिस्टिक विधि को। लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि शिक्षण की किस विधि को एक मार्गी प्रक्रिया कहा जाता है। शिक्षण की एक कौन सी विधि है जिसे एक मार्गी अर्थात एक मार्ग में चलने वाली प्रक्रिया कहा जाता है। तो उस विधि का नाम बताना है आपको। तो व्याख्यान विधि को जो है एक मार्गी प्रक्रिया कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह वीडियो कंप्लीट हुआ। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय माता दी। और अपने घर पर ही रहिए, सुरक्षित रहिए।